जो कि पटना राजधानी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जो आकाशवाणी का प्रोग्राम हो रहा है अति पिछड़ा वर्ग के, जो कि अधिकार सम्मेलन के लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों से बात करने से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम किशोर कुमार पगला हुआ। अब किशोर कुमार पगला तो नाम सुना हुआ लग रहा है सर। आप क्या है इस बहुजन समाज पार्टी के लिए कौन सा? मैं बहुजन समाज पार्टी का नेशनल सिंगर हूँ। अच्छा अच्छा। और ये सिंगर कहना, ये आवाज मानवर कांशीराम साहब, बहुजन राजा मानवर कांशीराम साहब ने मुझे नेशनल सिंगर बोला। सिंगर बोला और आप बोलते हैं किशोर का पगला। पगला क्यों बोल दिया? पगला तो सबको बोला जाता है। पगला इसलिए बोल दिया कि पगला टाइटिल क्या एक बोली भाषा थी मानवर कांशीराम साहब की। मानवर कांशीराम साहब ने मुझे कई बार कहा, पगले ओ पगले, पगला इधर आ इधर आ इधर आ। तो पगला मीन्स मैं समझ गया कि पगला मीन्स प्यारा होता है, बहुत ही करीबी अजीज होता है, उसे लोग पगला कहते हैं। अच्छा, अभी अधिकार जो पहुंचे हुए बहुजन समाज जो अधिकार है उसको लेकर के जो आए हुए आकाश आनंद, इस पे वो आकाश आनंद साहब जब आए हैं तो यहाँ पर नया गुल खिलेगा। बहुजन समाज पार्टी की आने वाले दिन में सरकार बनेगी। क्या इस धरती पर खड़े जहाँ पे राजधानी है बिहार की, क्या लगता है बिहार में तो आने वाले समय बहुजन समाज पार्टी बन सकते हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी का ही बनेगा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है कि बहुजन समाज का ही हमारा आदमी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। दावे के साथ कर रहे हैं? दावे के साथ कर रहा हूँ। अगर नीतीश कुमार है तो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है। अच्छा। वो बहुजन समाज का आदमी है। अच्छा अच्छा। आप दल की बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुजन समाज का ही आदमी वो है। नहीं, आपने तो अच्छा बोला, लेकिन लोग बोलते हैं कि न्यावती जी, बहन न्यावती जी जो बीजेपी के एक टीम बी टीम है, इसमें बताइए। हमारे पास जब अभी प्रूफ है पेपर का भी, बोलते हैं लोग कि न्यावती जी जो बीजेपी की बी टीम है, इस पे क्या कहना? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? बहन कुमारी न्यावती जी कभी, देखिए समय का तकाजा होता है। अच्छा। आज राज सत्ता उनके हाथों में नहीं है, और बीजेपी का जिस तरह का ये रवैया अपना करके हमारे नेताओं को तंग किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, उसकी वजह से माननीय बहन जी चुप हैं। ताजमहल नहीं बनवा, हर एक मन में मुमताज हुआ करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया। लेकिन सर लोगों को कहना है, इसलिए आप कहने दीजिए। शासक एक ही हुआ, पूरे भारत में एक ही शासक हुआ जिन्होंने प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का इतिहास रच डाला। और उनका नकल करना सबके बस की बात नहीं है। वो नकल करने उठे आदित्यनाथ जोगी जी तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा। और बहन जी का शासन वो था कि बहन जी अगर गोरखपुर गई हैं तो इलाहाबाद का डीएम घबराता था कि अरे बाप रे बाप, हो सकता है हेलीकॉप्टर इधर ना जाए। लेकिन बुलडोजर वाले नाम से बहन जी को लोगों ने नहीं जाना। बहन जी को लोगों ने जाना तो न्याय की देवी, करुणा की सागर बहन कुमारी न्यावती जी को लोगों ने जाना। आयरन लेडी के नाम से लोगों ने जाना, और बहन जी ने लोहा मनवा लिया। सामंतवादी बहन जी का घुस जाते थे या तो उत्तर प्रदेश और किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते थे। लेकिन बहन जी जिसकी गलती होती थी सजा उसको देती थी। लेकिन जब शासन काल में फिर भी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, क्यों? इसलिए नहीं बन पाई, बताइए। मैं बता दूं आपको बात। और जब आप लोग कहते हैं हर जाति पिछड़ा मिलता है, लेकिन फिर भी 50 पे 15 क्यों राज करता है? आज जिस तरह से हमारा पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जो जुड़ रहा है, इसके पहले उसके दिमाग में था कि केवल बहन जी केवल चमारों का काम कर रही है, चमारों का सुनती हैं। जबकि आप सुने होंगे कि बहन कुमारी न्यावती जी ने अति पिछड़ा और पिछड़े समाज
और मुस्लिम समाज, सर्व समाज को भी बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में सम्मान देने तो सुनते आ रहे हैं 20 सालों से, लेकिन 20 सालों में क्यों परिवर्तन क्यों नहीं आया बताइए? हम बता, ऑल लेवल नेशनल पार्टी फिर भी लेकिन हर जगह नहीं आता है, क्यों? देखिए हम बता दें, कहने के लिए कहते हैं, हम बता दें वोट का जो हमारा परसेंटेज है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, वो घट नहीं रहा है। एक बात जरूर है कि जब से मोदी जी आए हैं, जब से मोदी जी आए हैं गुजरात से, जैसे मुझे 50,000 वोट मिला, हम विधायक बन गए। इस बार हमको 90,000 वोट मिला, हम चुनाव हार गए। ये जादुई चाल है, ये ईवीएम का कमाल है। तो ईवीएम हैंग करके, ईवीएम के बारे में बीजेपी या जो कि अभी नई जो सरकार अभी, उसको आप क्या कहना चाहिए, क्या संदेश? कौन सरकार नहीं है सर? यहाँ पे क्यों है, क्या है ये? आज अति पिछड़ा संवर्ग का सम्मेलन हो रहा है और संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी तक पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए संविधान प्रदत्त अधिकार जो था उसका क्रियान्वयन अंशतः ही किसी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। हमारे प्रथम महापुरुष मानवर काशी राम साहब थे, आपने कहा था मंडल करे हुए हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज का यह कार्यक्रम है। चूंकि पार्टी का मैं महासचिव हूँ, प्रदेश महासचिव, तो इस लिहाज से मेरा यहाँ पर आकर के कार्यक्रम अनुशासित ढंग से हो, सिस्टमेटिक हो, ये देखना मेरा परम पुनीत कर्तव्य है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अधिक से अधिक लोग, पिछड़ा और अति पिछड़ा के लोग आए हैं, और माननीय बहन जी के द्वारा जो संदेश लेकर के आकाश आनंद साहब आएंगे, जो हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो उससे लाभान्वित लोग होंगे, उससे संदेश लेकर जाएंगे और क्षेत्र में काम करके, जो हम लोग कहते हैं कि बिहारियों ने ठाना है बहन जी को अगला प्रधानमंत्री बनाना है, इसी रोड मैप पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसी को मजबूती देने के लिए हम कामना के साथ बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात करना चाहते हैं यहाँ पे कि हर जिला से लोग आए। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है राम इकबाल राम। सर कौन सा डिस्ट्रिक्ट से? मैं कैमूर जिला से आया हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश सचिव, सेक्टर इंचार्ज, सेक्टर नंबर 2 का प्रभारी हूँ। सर इन्होंने बताया अधिकार के लिए सम्मेलन जो किया जा रहा है, किस अधिकार को लेकर किया जा रहा है? देखिए, पिछड़ा अति पिछड़ा, इस देश में 52% पिछड़ा जी। भारतीय संविधान में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 340 में जो पिछड़ा समाज को जो अधिकार दिया है, आजादी के 77 साल बाद भी पिछड़ा समाज को जो भारतीय संविधान में जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, अब तक उनको पूर्णतः संविधान लागू नहीं किया है, उनको अधिकार मिला। अच्छा, उसी को लेकर के आप लोग उसी को लेकर जो है आज जो है 25 अगस्त 2023 को बापू सभागार में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी का बिहार में पहली बार आगमन हो रहा है। तो मैं बिहार की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का मैं स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और वो जो आज बापू सभागार में वो संदेश देंगे कि अति पिछड़ा अधिकार जो सम्मेलन के वो मुख्य अतिथि हैं, बहन जी ने क्या दिशा निर्देश दिया है, क्योंकि 2024 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है और बिहारियों ने ठाना है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस बार हम लोग बिहार से 10-12 लोकसभा का सीट जीतेंगे। मैं कैमूर जिला से हूँ, मैं कैमूर जिला ने बराबर विधायक दिया है। सर हर बार बोलते हैं कि बिहारियों ने ठाना है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो बिहार में एक तो मुख्यमंत्री अपनी सरकार तो होनी चाहिए, बीएसपी का ना, बीएसपी का तो सरकार होनी चाहिए बिहार में। इससे आप क्या कहना चाहते बताइए? कि बिहार में 20 सालों से लगातार करवा चलते आ रहा है, इससे ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी एक बार नहीं बन पाई। और लगता है जिस जगह से बहन मायावती जी जीत आ रही थी, वहाँ से भी करीब 2 बार से नहीं बन पा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहते बताइए? बहन कुमारी मायावती जी हम लोग की नेता हैं जी, और जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो SC ST OBC को जो भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया, अब तक जो है 85% के लोग सही ढंग से भारतीय संविधान को नहीं समझा। नहीं समझा। बिहार में माननीय लालू यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार रही, वो पिछड़ा समाज से आते हैं, लेकिन वे मनुवादियों के सोच पर चलते हैं। इसलिए
बिहार में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दिया था, हमने जो है बिहार में 1995 में बसपा ने विधायक पैदा किया कैमूर जिला चैनपुर विधानसभा से। और इस बार जो है जैसे बिहार प्रदेश के पिछड़ा का बेटा माननीय अनिल सिंह पटेल जी हैं, जो बहन जी ने उनको प्रभारी बनाया है बिहार का, और उनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि राजगीर में जो है 4-5 जो 3 दिवसीय जो है कैडर क्लास हुआ। आज पूरे बिहार में पिछड़ों में उत्साह है कि आने वाला जो लोकसभा 2024 में है उसमें बहन जी को देश का हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, और 2025 में बहुजन समाज पार्टी के बिना समर्थन का बिहार में सरकार नहीं बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम राजेश्वर दास, प्रदेश कार्यकारिणी विश्व सदस्य। और आज यहाँ पर बापू सभागार में यहाँ पर बिहार में तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार चलने वाली मानवर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर अति पिछड़ी जाति के साथ, अल्पसंख्यक के साथ, दलितों के साथ और गरीबों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। वह जैसे प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, उसके साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमारे बहन कुमारी मायावती जी ने बिहार में पिछड़ी जाति के अनिल कुमार पटेल जी को प्रभारी बना करके एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है। उनके माध्यम से राजगीर में पूरे प्रदेश के बिहार भर में यह जानकारी देने के लिए कि सही में अगर कोई सब पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी की पार्टी है, जो सभी सब समाज के लोगों को आगे ले जाने का काम, खास करके अति पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक और दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके अन्याय को दूर करने के लिए, उसके न्याय देने के लिए एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जो जैसे दर्शाने के लिए, बताने के लिए, बिहार के लोगों को बताने के लिए कि आप बहुत देर हो चुका है, आपके साथ अन्याय होते रहेगा। जब तक बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, देश में प्रधानमंत्री हमारी बहन कुमारी मायावती नहीं बनेगी, तब तक जैसे तक कि आपका संविधान लागू नहीं होगा, और संविधान नहीं लागू होगा तो आपके साथ न्याय नहीं होगा। आपका 27% आरक्षण जो है वह जैसे तो मानवर कांसीराम साहब ने वह कोर्ट क्लब पर धरना दे करके उन्होंने घोषणा किया था, बीपी की सरकार में कहा था कि मंडल कमीशन लागू करो, अन्यथा बीपी जैसे गद्दी छोड़ो। यह नारा के साथ जैसे तो पूरे देश में हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे तो वह करवा को लेकर के चल रहे हैं। उसी करवा के तहत बिहार में अनिल पटेल साहब के माध्यम से, डॉक्टर लालजी मेधांकर के माध्यम से, विद्वान एडवोकेट जैसे तक कि सुरेश राव के माध्यम से, और प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे अति पिछड़ी जाति से सुनैया समाज से जैसे शंकर महतो जी हैं, और रविदास समाज से उपाध्यक्ष सकलदेव जी हैं, इन लोगों के माध्यम से, पूरे प्रदेश कमेटी के माध्यम से जवाब सिपाही के रूप में पूरे तन मन धन से लग करके आज पूरे अपनी सरकार बनाने के लिए, बिहार में सरकार बनाने के लिए, और तत्काल में 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके देश को संविधान दे करके, संविधान लागू करके, और सब लोगों को जो जिसकी जितनी संख्या होगी उसको भागीदारी देने के लिए हम लोग इकट्ठा होकर के यहाँ बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथी काफी उत्साह के साथ अति पिछड़ी जाति के लोगों को यह आभास हो गया है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत उससे परेशान हो गए। मैं जैसे तक कि आपके यूनियन न्यूज के जैसे तक जो सोशल मीडिया आता है उसको मैं अपने प्रदेश यूनिट की तरफ से, राजेश्वर दास जी की तरफ से, प्रदेश कार्यकारिणी कमेटी की ओर से मैं जैसे तक कि आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सोशल मीडिया ही असली मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा काम करने का काम आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो। आपने देखा, और सभागार में जो कि बापू सभागार है, इसमें सम्मेलन अति पिछड़ा को लेकर सम्मेलन हुआ, और उस विचार को जानने के लिए और उस सम्मेलन में आए हुए हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकुल प्रसाद। जी सर, आप कहाँ से? हम पटना से ही है। सर पटना सिटी से? पटना से ही है जी, पटना वही सिटी बोल रहे हैं। हाँ। सर आप इस सम्मेलन को लेकर के लोगों में उत्साह है, पटना के लोगों में कैसा उत्साह, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उत्साह? देखिए, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप सोशल मीडिया में हैं और समाज में जागृति आपकी लोगों को फैलानी, क्योंकि यह देश जो है विश्व का गुरु है जिसको भगवान बुद्ध से जाना जाता है। बाबा साहब अगर जाने जाते हैं तो भगवान बुद्ध के वजह से भी जाने जाते हैं। अगर बाबा साहब बुद्ध नहीं होते तो बाबा साहब नहीं होते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो गुरु थे
वो जो है आपके बुद्ध थे। और बाबा साहब ने जो संविधान आपने जो देखा आज आपके पास है, वो उन्हीं लोगों का देन है, ठीक है। और हमारे मानवा काशीराम इसके बाद आए और उन्होंने बहुत बड़ी काम किया बाबा साहब के बाद कि सोती कौम को उन्होंने जगाया। लेकिन पता नहीं हमारे लोग, बहुजन समाज के लोग जो अभी तक नहीं सोच पा रहे हैं कि हम कर क्या गए हैं। 70 वर्ष 73 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन हम सोए हुए हैं। और हमारे विरोधी जो है हमारा संविधान लेकर के वो बार बार जो है बदलने की, यानी कि बदल ले चुका है। आप अब कहीं नहीं रह गए हैं। आपका शिक्षा समाप्त कर दिया, आपकी नौकरी समाप्त कर दिया, सारा चीज। अब तो वो जाति व्यवस्था फिर बनना चाहते हैं। अगर 2024 में हमारे लोग भारत के, सिर्फ बिहार के नहीं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग अगर नहीं जागृत हुए तो फिर राजतंत्र हो जाएगा। फिर राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजतंत्र का मतलब फिर आपको राजा के शासन, हाँ, फिर आपको वोट की अधिकार नहीं मिलेगा। फिर आपके आने वाले जो बाल बच्चे होंगे वो भी गुलामी में ही जिएंगे। इसलिए आप सबको अपना काम समझ के मीडिया को खुद इस बात में लोगों में जागृत करना है कि आप जो है 2024 में हर हालत में हमें रोड पर भी आना पड़े तो आएंगे, लेकिन हम इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। हमारी देश की प्रधानमंत्री बहन जी बनेगी। इस उम्मीद और इस ताकत के साथ एक बुढ़ापा हड्डी भी आज हम आपके साथ हैं। और मैं वादा करता हूँ कि इस बार आप लोगों को थोड़ा सा जागृत हो जाएं तो बहन जी प्रधानमंत्री देश की बन जाएगी। इतना ही कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम रामविलास राम, मैं बांका और भागलपुर का बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रभारी हूँ। साथियों, मैं सबसे पहले यह रखना चाहता हूँ, जब बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ के छात्र बराबर कहा करते थे अनटचेबिलिटी। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी? कहते वी आर अम्बेडकर, आई वांट टू नो, कैन यू टेल व्हाट इज अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी ये कंट्री इन योर कंट्री। क्या अनटचेबिलिटी, छुआछूत क्या तुम्हारे देश में एक बीमारी है? कहा कि नहीं। जब मैं भारत छोड़ करके जब मैं विदेशों में आता हूँ, यहाँ का जब मैं कल्चर देखता हूँ, यहाँ की मैं संस्कृति देखता हूँ, यहाँ की सभ्यता देखता हूँ, यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। तो दुनिया में विश्व में बाबा साहब ने कहते कहीं नस्लवाद की लड़ाई है, कहीं काली गोरे की लड़ाई है, तो भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ जाति पाति 6000 वर्ष भारत में रखा है। वो समाज के लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन जिन्होंने हमें 6000 वर्षों से गुलाम बना के रखा है, आज तक हम इस देश पर धरती पर आजाद नहीं हो पाए। बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को कहे थे कि हम अच्छे से अच्छे संविधान बना करके हम दे देंगे, लेकिन जब इस संविधान को चलाने वाले आदमी सही ढंग से इंसानियों से पहल नहीं किया तो एक कागज के पुलंदे को मैं अपने हाथों से फाड़ देंगे। क्योंकि इसलिए कि हमें राजनीतिक अधिकार मिला है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक अधिकार में हम अब भारत के अंदर में हम पीछे हैं। इसलिए बाबा साहब ने यह आह्वान किया था कि बाबा साहब ने 12 अगस्त 1932 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अंग्रेजों को रजामंदी करके एक वोट का भीख मांगने का काम किया था। क्या इस देश के लोगों ने किया था? क्या मनुवादियों ने किया था? और 12 अगस्त 1932 को बाबा साहब ने वोट दिया, कहा कि भारत के अंदर में रानी के पेट से जो लड़का पैदा लेता है वो इस देश का मुल्क का राजा बनता था। और 12 अगस्त 1932 को बाबा साहब ने रानी का पेट का ऑपरेशन करके एक राजा पैदा करके बालक बहुत से राजा पैदा लेगा। इसलिए बाबा साहब ने जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई का जिन्होंने आह्वान किया, मैं तमाम लोगों से, मीडिया भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि सोशल इस देश का गौरव होता है, सोशल मीडिया इस देश का, इस मुल्क का रील होता है। पिछड़ा सम्मेलन में आप इसका पिछला सम्मेलन हम ये बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब जिस समय अपने अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने की बात किए थे, 1932 की बात है। और जब बाबा साहब तो चारों तरफ से हमारे समाज के लोग पिछड़ी अति जाति को भी जिन्होंने सचूत अछूत का नारा दिया था, महात्मा गांधी देने वाला नारा था, लेकिन इस चीज को बाबा साहब ने बहिष्कार किया था। तब इसके विरोध में अरवदा जेल के सामने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था, जिसको देश के अंदर में पुनः पेट के नाम से जाना जाता है। अंत में बाबा जब हमारे समाज के दलितों के घर को चारों तरफ से तोड़ने के प्रयास किया तो आग लगाना शुरू किया, तो हमारी जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई थी उस आंदोलन को रोका गया। इस पर बाबा साहब ने कहते कि हमारे जैसे बहुत महात्मा आया, एक महात्मा देश से चला जाएगा तो भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उसने क्या कहा, एक गिलास जो फल का जूस था उसको लेकर के उन्होंने संबोधित कर दिया पूरे भारत के लोगों को, कहा कि महात्मा उठो, यह दलित पूरी शोषित समाज का करोड़ों का खून है, इसे तुम्हें अच्छी तरह से पिलाओ। तो बाबा साहब से दस्तक करा गया। तो मैं जानना चाहता हूँ
कि पिछड़ी जाति को 18% आरक्षण दिया है, अति पिछड़ी को 34% दिया है, 34, 18, 52 होता है और 52 हमारा अधिकार होता है, वो आज तक देश के अंदर में लागू नहीं हो पाया। चाहे जामिया यूनिवर्सिटी का छात्र हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो, चाहे जेएनयू यूनिवर्सिटी का हो, चाहे बॉम्बे यूनिवर्सिटी का हो, और यह बुद्ध की धरती है जो 4000 वर्षों का संदेश जिन्होंने विश्व के पैमाने पर दिया था। यहाँ कंबोडिया, बर्मा, जापान, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन का लोग पढ़ने के लिए आता है, अब क्यों नहीं आता है? जिसका उदाहरण तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसका उदाहरण है। अतः मैं तमाम मीडिया भाइयों का, सोशल मीडिया भाइयों से निवेदन करते हैं, निर्णय करते हैं, आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप हमारी बातों को, बहुजन समाज की बातों को रखें। और यह बहुजन समाज पार्टी जो कि 100 में 90 भाग हमारा है, यह बाबू जगदीश सिंह कुशवाहा का नारा है, और 100 में 85 भाग हमारा है, यह माननीय कांशीराम साहब का नारा है। इसलिए यह जो संविधान मिटाने की बात करता है, ये 2024 की जो लड़ाई है, 8-5 की लड़ाई है, इसलिए संविधान में रह जाएगा और यह नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए हम लोग तमाम बहुजन समाज के लोग, 90% के लोग अपनी खून की कतरा बहाने के तैयार है, लेकिन हम संविधान को मिटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।